Hey guys, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start the physical property of aldehyde and ketone and carboxylic acid. हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कशन कर लिया है. अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में. तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में. किसके बारे में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो जैसे कि हम सभी को पता है, अल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है. तो आप सभी को पता है, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो कार्बन क्या होगा? और ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा. तो देखो, चार्ज का डेवलपमेंट होना, जहां चार्ज है पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, उसको आप क्या बोलोगे? डाइपोल बोलोगे. क्या बोलोगे? डाइपोल. वैसे इसमें भी देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. पोल पोल डाइपोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, डाइपोल बन गया. तो इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में ये एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, समझ जाओ, और ये दूसरे अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है. तो दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के बीच में इधर जो डाइपोल बना और इधर जो डाइपोल बना, इनके बीच में एक इंटरैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बात समझो, ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, और डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दो मॉलिक्यूल के डाइपोल के बीच में एक इंटरैक्शन है. तो आप सभी को पता चल गया होगा कि अल्डिहाइड और कीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? दैट इज डाइपोल इंटरैक्शन. कौन सा? डाइपोल इंटरैक्शन. कोई भी पूछेगा कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो आप बोलोगे डाइपोल इंटरैक्शन. इधर भी डाइपोल है, इधर भी डाइपोल, और इनके बीच में इंटरैक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? डाइपोल इंटरैक्शन. जबकि वही हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. कौन सा फोर्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये चीज याद रखना. दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, जबकि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? डाइपोल इंटरैक्शन. अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? डाइपोल इंटरैक्शन. कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. देखो कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH. बात समझ रहे हो? अब देखो, ये इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है? ऑक्सीजन. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जबकि इनके बीच में कौन सा है? डाइपोल इंटरैक्शन. इतना क्लियर हो गया? तो ये क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कौन से फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं. तो अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड और कीटोन, तो आप बोलोगे डाइपोल इंटरैक्शन. और अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये हर एक चीज डिसाइड करेगा. यही डिसाइड करेगा उसका स्टेट डिसाइड करेगा, यही उनका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करता है, यही इनका सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा स्टेट. स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना लिख लो, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन आर वोलेटाइल लिक्विड. कैसे होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड होते हैं. वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या? उसको जरा सा आप थोड़ा सा हीट करोगे वो उड़ जाएगा, या तो अपने आप वो उड़ जाएगा. उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है.
तो लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब जिसमें 1 से लेके 5-6 कार्बन हो तो वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। जबकि हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉलिड। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो सॉलिड बनते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज वी ऑल नो, जैसे कि ये 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, ये एक एसिड अल्डिहाइड और ये दूसरा एसिड अल्डिहाइड, ये एक एसिड अल्डिहाइड और ये दूसरा। जबकि इसको देखो, ये है एक बड़ा सा कीटोन का मॉलिक्यूल, ब्यूटेन 2-on। आप मुझे बताओ किस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इधर भी एक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इधर भी 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 होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो लिक्विड से सॉलिड बनते जाते हैं। इज दिस क्लियर? मतलब जो हायर अल्काइल हैलाइड होते हैं, सॉरी अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सॉलिड, जबकि जो लोअर होते हैं वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड 1 से लेके 9 कार्बन वाले यानी नोनेनोइक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर एलिफेटिक जरूरी है, स्ट्रेट चेन वाले लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आर लिक्विड। कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। जबकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉलिड लाइक वैक्स देखिए ना, उसके तरह सॉलिड होते हैं। जबकि लोअर कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। सेम रीजन, बिकॉज जैसे जैसे आप हायर की तरफ जाओगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो लिक्विड से क्या बनते जाएंगे, सॉलिड बनते जाएंगे। तो इज दिस क्लियर? तो हमारा 2 फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक हो गया स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे मेन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब तक आप लोग इसको नोट कर लो। सो गाइस, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बॉइल होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है एकदम। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव में भी बताया है, अल्कोहल कीटोन में। तो अभी हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज हम सभी को पता है। ये सब चीज हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव में भी सीखा है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी सीखा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपको इतना समझ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सो मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड और मैंने ले लिया एसिड अल्डिहाइड। इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन ऑर्डर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए एक चीज लिख लो, फॉर आइसोमेरिक
आइसोमेरिक अल्डिहाइड कीटोन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। आइसोमेरिक अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब समझते हैं इसका मतलब। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया पेंटेन टू ओन, इधर मैंने क्या लिया पेंटेन टू ओन, और इधर मैंने ले लिया 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओन। क्या ले लिया मैंने? 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओन। चलो कंपैरिजन करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 2 8 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है C5H10O। इसका देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग है। तो इसमें देखो ब्रांच बना जबकि इसमें ब्रांच नहीं है। तो मैंने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बिकॉज ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका। बिकॉज इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांचिंग है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। अब ऐसा क्यों होता है? देखो किसी भी स्ट्रेट चेन के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, अगर वो स्ट्रेट चेन है मतलब उसने ज्यादा सरफेस एरिया कवर किया तो उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जबकि ब्रांच वाला थोड़े से एरिया में है तो उसका सरफेस एरिया कम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी। So guys, let's compare the boiling point of aldehyde, ketone and carboxylic acid. इनके boiling point के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं aldehyde और ketone के बारे में कंपैरिजन करूंगा। देखो अगर मैं aldehyde और ketone में कंपैरिजन करूं तो हमेशा याद रखना boiling point of ketone वो ज्यादा होता है किससे? aldehyde से। कीटोन और अगर अल्डिहाइड में कंपैरिजन करोगे तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्डिहाइड से ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। उनका मॉलिक्यूलर मास अराउंड सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये चीज याद रखना। अगर मेरे पास एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट इक्वल है या सिमिलर है तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये चीज याद रखना, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है? ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो दो कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीटोन में ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए, उसको वेपराइज करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना अराउंड सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन क्या होगा? ज्यादा होगा अल्डिहाइड से। आप खुद सोचो, जैसे कि मैंने इधर ले लिया प्रोपेनल ले लिया और इधर मैंने ले लिया प्रोपेनोल ले लिया और इधर मैंने ले लिया प्रोपेनल। इधर क्या ले लिया मैंने? प्रोपेनल। आप बताओ ये दोनों में ज्यादा पोलार कौन है? एज वी कैन सी दैट, इधर देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब ये कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव भी तो ज्यादा होगा। तो इधर जो पोल बन रहे हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। बिकॉज क्योंकि इधर से एक ही अल्काइल ग्रुप है डोनेट करने वाला। बात समझ? जब इसका पोल स्ट्रांग होगा तो इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल का भी पोल स्ट्रांग होगा और उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? अच्छा होगा। जब अट्रैक्शन अच्छा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना, अगर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है तो आप किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लिखोगे? आप लिखोगे कीटोन का। ये चीज समझ गया। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज मोर देन किससे?
कीटोन एंड अल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर देन कीटोन एंड अल्डिहाइड। कीटोन और अल्डिहाइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ऐसा? कीटोन और अल्डिहाइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखो समझते हैं। ऑफ कंपैरेबल मास, ये भी जरूरी है, कंपैरेबल मास। मास में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये लिख के आओगे। लेकिन अगर कंपैरेबल मास है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तब आप किसका लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लिखोगे। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाई? ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने आपको बताया था इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जबकि कीटोन और अल्डिहाइड में कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एज वी ऑल नो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब इसमें देखो, समझते हैं हम लोग, ये मैं रफ कर दे रहा हूं। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है, जैसे कि इधर एक ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, बात समझ रहे हो, और इधर हम लोगों ने ले लिया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। इन दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। बात समझ गए? तो इधर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका क्या बन जाता है? डाइमर बन जाता है। ये क्या है? डाइमर है। डाइमर मतलब क्या? दो अलग अलग यूनिट जुड़ के एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाइमर। अगर 3 होते तो ट्राइमर, 4 होते तो टेट्रामर, अगर बहुत सारे होते तो पॉलीमर। बात समझ? तो 2 यूनिट मिलके क्या बना लिए? डाइमर बना लिए। अब डाइमर बनने की वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ? डाइमर बन गया तो इसका भी वेट और इसका भी वेट बढ़ गया। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ गए? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन में नॉर्मल क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको एक ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट इक्वल हो या तो सिमिलर हो, तब आप किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लिखोगे? सबसे ज्यादा लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हम लिखेंगे कीटोन का, फिर हम लिखेंगे अल्डिहाइड का। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? कंपैरेबल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको अभी आप लोग नोट कर लो। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूं। सो गाइस, अभी उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनका अगर मैं एक ऑर्डर निकालूं, आपको मालूम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उसका हम लोग एक ऑर्डर लिख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और जो सबसे वीक होता है वो होता है वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फिर है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, फिर है वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं इसके बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो उसका क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा,
फिर होगा अल्कोहल। याद करो अल्कोहल में भी कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन उसमें डाइमर नहीं बनता, जबकि इसमें डाइमर बनने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल। फिर आते डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बेसिस पे निकालोगे तो कीटोन और अल्डिहाइड आएंगे, तो उसमें भी पहला कौन आएगा, कीटोन आएगा, फिर कौन आएगा, अल्डिहाइड। अभी हम लोग ने देखा ना कीटोन इज मोर पोलर देन अल्डिहाइड, व्हाई, बिकॉज इधर दोनों जगह से क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। बात समझ रहे हो? तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव, जब ज्यादा पॉजिटिव होगा, बात समझ रहे हो? देखो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा ना, ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव। बात समझ गए क्या आप? ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा पॉजिटिव। बात समझ गए? ये हो गया अल्डिहाइड, हो गया कीटोन, हो गया। फिर आते हैं हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स के बेसिस पे, तो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है ईथर, और लास्ट में कौन आते हैं, हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन। इज दिस क्लियर? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होता, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होता, इनमें नॉर्मल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज आपको प्रॉपरली नोट करना है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपैरेबल मास, मास अगर कंपैरेबल है तो अगर इन दोनों में देखोगे तो कार्बोक्सिलिक, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसका मॉलिक्यूल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज ये डाइमर बना लेता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। अभी हम लोग लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज सल्यूबिलिटी, तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो इधर जो एक पॉइंट बनता है, लोअर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड are soluble in water, are soluble in water. Why? Because they form hydrogen bonding with water, hydrogen bonding with water. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो वाटर में सल्यूबल हो जाता है। तो देखो समझते, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है, ये दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, और इधर क्या है, वाटर है, इधर क्या है, वाटर। तो ध्यान से देखना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे इधर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्डिहाइड और कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट हाइयर अल्डिहाइड, हाइयर मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हाइयर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों ऐसा? बिकॉज हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बात समझो ना बच्चों लोग, ध्यान से सोचो, अगर मैंने एक ले लिया एसिटाल्डिहाइड और एक मैंने ले लिया प्रोपेनल, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनल, लोअर अल्डिहाइड मैंने क्या बोला, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। देखो दोनों ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन प्रोपेनल के अंदर एक CH3 ग्रुप बढ़ गया, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ जा रहा है। हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोफोबिक, वो लोग पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, प्रोपेनल से ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए एज वी गो डाउन जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी का नेचर है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए हायर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करूं, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर कीटोन होगा, और फिर सबसे कम कौन होगा, अल्डिहाइड। Is this clear to all of you? तो this is what about solubility. So guys, हम लोग ने physical property को complete कर लिया। In that we have discussed intermolecular force of attraction, फिर हम लोग ने state के बारे में देखा, boiling point जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और solubility के बारे में देखा। तो जितना भी मैंने पढ़ा है उस चीज को properly revise करो, physical property से related question करो। In next lecture we will start the preparation of carboxylic acid. So for that video press the bell icon. Till then bye, take care and thank you so much for watching this video.